हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। पिछले वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट 2 सॉल्व किए थे, जो था क्वेश्चन नंबर 6 to 10। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। कौन सी क्वेश्चन सीरीज़ का, जो पिछले साल 4 मार्च 2020 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में 10 बजे से 11 बजे के बीच में, जो एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का पेपर हुआ था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। क्या है, एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है। जस्ट इसको कुछ नहीं, जस्ट बदमाश रूल अप्लाई करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, ये रूल क्या है वो हम पिछले जो सॉल्यूशन है उसमें हम बता दिए थे। चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट ना करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले किसका काम करेंगे हम, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट का काम होगा। ठीक है, चलिए 7 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 2 माइनस, पहले ये मल्टीप्लिकेशन का काम कर लेते हैं अंदर, क्योंकि एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ही है तो उससे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ही आते हैं। तो 4 प्लस 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5। नीचे क्या है, 2 डिवाइड 2 ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइड, ये ऑफ का काम कर लेते हैं। 4 ऑफ 4 16। ठीक है, तो ऊपर कितना आ रहा है, 7 माइनस 4 प्लस 3 माइनस, चलिए फटाफट ये ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 2 7 माइनस 4 कितना आएगा, 3। सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे था मल्टीप्लिकेशन, गलत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड 2 ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 16। काट दो, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 माइनस 4 प्लस, मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 3 9 माइनस 8 डिवाइडेड 5 डिवाइड 2, ये डिवीजन है ऑफ 4 प्लस 1/4। 4 प्लस 1/4 कितना आते हैं, ये आते हैं 16 प्लस 1/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ऊपर कितना था, 7 माइनस 13 माइनस 8 डिवाइड 5 और नीचे 2 डिवाइड 2 ऑफ 17/4। इसको काटो, 17/2 आ जाएगा। तो ऊपर 7 माइनस ये होगा 5 डिवाइड 5, नीचे 2 इंटू, ये 17/2 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2/17। ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है 7 माइनस 1। इसको नीचे से ऊपर लेके जाओ तो उल्टा कर दो, 17/4। तो कितना आ रहा है, 6 इंटू 17/4। इसको काटो, 2 से 3 2, तो आएगा 51 + 2, तो ये आएगा 25 1/2। ये होगा आंसर। चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में था। ये था ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। एक ज्योमेट्री से क्वेश्चन आए हैं। क्या बोला गया है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ड्रॉ कर लेते हैं, पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जो है ABC एंड D। इसका AB हमें दिया गया है जो है 16.5 सेंटीमीटर, BC
x सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसका x का वैल्यू ही हमें निकालना है, ठीक है। और CD दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, AD दिया हुआ है 19.8 सेंटीमीटर। एक छोड़ के बाकी सारे साइड दिया हुआ है। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि BD इज़ बाइसेक्टेड, BD को ऐड कर लेते हैं, BD इज़ बाइसेक्टेड बाई AC को भी ऐड कर लेते हैं। एट O, मतलब ये पॉइंट है O, जहाँ पे क्या हो रहा है, BO इक्वल टू OD है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसका सोल्यूशन अभी देख लेते हैं। हमें x का वैल्यू निकालना है जो है BC। तो पहले ही देख लो, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, AOB एंड COD, ये जो दो ट्रायंगल है, इसका एंगल ABO इक्वल टू हो रहा है एंगल OCD। क्यों? ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक कॉर्ड है AD, एक कॉर्ड है इस सर्कल का, जिसका ऊपर ये दो एंगल है सर्कमफेरेंस एंगल। तो इस लॉजिक से ये दोनों सिमिलर हो गया। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, मतलब BAO इज इक्वल्स टू एंगल ODC। ये भी सेम लॉजिक से, सेम लॉजिक है, बट इसका कॉर्ड कौन सा है, BC कॉर्ड है, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है OB इक्वल टू OD, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएगा सिमिलर, OB AAS, एंगल एंगल साइड, ये रूल से, ठीक है। तो हम साइड का रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। तो OB बाई OC, OB बाई OC इज इक्वल्स टू कितना आएगा, OA बाई OD इज इक्वल्स टू AB बाई CD। ये हो गया क्या ना, साइड का रेशियो सेम हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये दिया हुआ था हमें ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसका BD AC को बाइसेक्ट करते हैं O पे, ठीक है। तो सिमिलरली हम ये दो ट्रायंगल देख लिए थे, सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल अभी हम पकड़ लेते हैं, AOD एंड BOC। तो सिमिलरली AOD एंड BOC अगर हम पकड़ लें, तो इसका भी सिमिलरली, इसका भी वो सब एंगल सेम होगा कॉर्ड के वजह से। एंगल ऑफ AOD इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ BOC। अच्छा, ये दोनों एंगल तो ऑपोजिट एंगल है, इसीलिए सिमिलर हो गया। एंगल ऑफ OAD इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ OBC होगा, क्योंकि कॉर्ड CD के ऊपर है। एंड एंगल ऑफ ODA इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ OCB होगा, ये AB कॉर्ड के ऊपर है। एंड B इक्वल टू OD, ये तो दिया ही हुआ है। तो ये तीनों पकड़ ले तो AAS, ये रूल से ये दोनों भी सिमिलर हो जाएगा। तो इसका भी साइड का रेशियो जो है वो सेम हो जाएगा, मतलब OA इक्वल टू OB इज इक्वल्स टू OD इक्वल टू OC एंड इज इक्वल्स टू AD इक्वल टू BC। तो ये नंबर 2 पकड़ लिया, और पहले जो आया था इसको हम नंबर 1 पकड़ लिया। तो ये 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं, 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि AB बाई DC इज इक्वल्स टू AD बाई BC। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है BC, जो है AD इंटू DC बाई AB। अब AD DC AB तीनों ही हमें दिया हुआ था, पुट कर देते हैं। 19.8 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 16.5। अब इसको अगर कैलकुलेट करें तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 13.2। इसको कैलकुलेट करके देख लो, क्योंकि ये पॉइंट हट गया, ये काट गया, तो ये आ गया 15। तो ये आ गया 198 बाई 15। 198 बाई 15 करोगे तो इसका आंसर आएगा 13.2। तो ये कौन से ऑप्शन में था, ये था ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को जब आप एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करोगे तो इतना तो कैलकुलेशन आप नहीं करोगे, तो आप क्या याद रखोगे कि ABCD अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो ये फॉर्मूला इसके लिए आप याद रखोगे कि AB
बाई सी डी इक्वल टू ए डी बाई बी सी होता है। ए बी बाई सी डी इज इक्वल्स टू ए डी बाई बी सी होता है। ये जो है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन आप एग्ज़ाम हॉल में करोगे नहीं। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए ये फॉर्मूला आप याद रख देना। इसमें 3 आपको दिया हुआ है, एक का वैल्यू आपको एक साइड का वैल्यू निकालना है। तो जल्दी से इतना ही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। ये जो बाकी जो पोर्शन है ना, जो हमने सॉल्व करके दिखाया कि कैसे ये फॉर्मूला आते हैं, बट यहाँ से ही आपको एग्ज़ाम हॉल में स्टार्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में। x बाई वाई, जहाँ पे x क्या है 0 और y के बीच में है, थीटा क्या है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। हमें निकालना है साइन थीटा। ठीक है, हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है 1। तो से ये कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमें एक दिया हुआ है जो है इसका वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, x बाई वाई दिया हुआ है। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना आएगा, 1 बाई एक्स बाई वाई, जो हो जाएगा उल्टा, मतलब y बाई एक्स। तो इसको हम अगर 1 पकड़ ले, इसको हम अगर 2 पकड़ ले, 1 प्लस 2 अगर करें तो टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। 2 सेक थीटा आ जाएगा कितना है, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, जो आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें कॉस थीटा पता चल जाएगा। कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा कि एक्स वाई, इसको उल्टा कर दो, 2 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कॉस थीटा बाई 2 होगा एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा कॉस थीटा का वैल्यू। यहाँ से 2 बाई कॉस थीटा करोगे, 2 बाई कॉस थीटा इक्वल टू ये आएगा ना। तो इसको अगर उल्टा कर दोगे तो कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू ये भी उल्टा हो जाएगा, एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट में चले जाते हैं। अब अगर 1 माइनस 2 करोगे, 1 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 नहीं, 2 माइनस 1 करो। ठीक है, 2 माइनस 1 करो तो 2 टेन थीटा आ जाएगा। 2 टेन थीटा कितना आ जाएगा, y बाई एक्स माइनस एक्स बाई वाई, मतलब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई। तो टेन थीटा हमें पता है कितना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई। ठीक है, तो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई इंटू कॉस थीटा बाई 2। और कॉस थीटा बाई 2 का हमें पहले निकाल चुकी हूँ। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है इंटू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये होगा इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 पे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसको हम और एक तरीके से ऑल्टरनेट वे से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे यहाँ पे हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, इधर से अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, चलो देख लेते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू आएगा 2xy बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें पता है साइन थीटा कितना होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होते हैं। तो इसको जस्ट आप पुट कर दो, √1 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यही आएगा,
बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट ओवर हटा दो तो साइन थीटा कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये मैं डिटेल में कैलकुलेट करके नहीं दिखा रही हूँ। इसको आप स्क्वायर, और ये एक फॉर्मूला भी है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 भी कितना होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, बी माइनस ए होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन में बी माइनस ए दिया हुआ है तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे हम। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, एक तो आप टेन थीटा निकाल के सॉल्व कर सकते हो, एक कॉस थीटा से आप डायरेक्ट साइन थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों में ही आपको ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे एक इक्वेशन भी दिया हुआ है प्लस ट्राइगोनोमेट्री का भी क्वेश्चन है, दोनों एक साथ है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 13 दिया हुआ है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो इसको आप लिख दो। कैसे लिखोगे कि 14 कॉस थीटा को ऐसे लिख देते हैं प्लस कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 13। सारे को इस साइड लेके चले जाओ तो कितना आ रहा है, 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 14 कॉस थीटा, और 13 माइनस 5 हो जा रहा है 8, 0। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो इसको। 5 कॉस स्क्वायर थीटा ये आते हैं 10 और 4, ये 5 इंटू 8 40, इसको हम 10 प्लस 4 में डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा कॉस थीटा माइनस 2, एक आएगा 5 कॉस थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ रहा है 2, और यहाँ से कितना आ रहा है 4/5। यही होगा आंसर, 2 तो नहीं हो सकता है क्योंकि थीटा 0 और 90 के बीच में है। तो कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो 4/5 होगा कॉस थीटा का वैल्यू। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है सेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू कितना है, यही पूछा गया था ना क्वेश्चन में। हाँ, यही पूछा गया है क्वेश्चन में, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, हमें मिल गया है कॉस थीटा मिल गया है जो है 4/5। तो इसे हम साइन थीटा पता कर लेते हैं। रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करोगे तो कितना आएगा, ये 3/5 आएगा। और हमें पता है सेक थीटा कितना होता है, 1/cos थीटा होता है जो आएगा 5/4। और कोसेक थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा जो आएगा 5/3। ठीक है, अब टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है जो आएगा 3/4। और कॉट थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा जो आएगा 4/3। सारे वैल्यू हमें मिल गया, जस्ट अभी पुट करो। ये है 5/4 प्लस 4/3, ये है 5/3 प्लस 3/4। चलो सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 9। क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है ना, तो वो ऊपर नीचे दोनों ही 12 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 31 डिवाइडेड बाई 29। तो ये है इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में था, ये था ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसको और एक मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे कॉस थीटा तो हमें मिल गया 4/5। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहले इसको पोंछ लेते हैं। ठीक है, ये हमें दिया हुआ था और ये हमने निकाल लिए, ये हमने निकाल लिए, ये हमें दिया हुआ था। अब सेक थीटा को पता है 1/cos थीटा होगा, प्लस इसको पता है कितना होगा cos थीटा बाई साइन थीटा होगा।
अब यहाँ से हम साइन थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं जो है 3/5। ये दोनों से ही काम चला जाएगा, बाकी सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 1/sin थीटा लिख सकते हैं कोसेक थीटा को, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसमें भी डिनोमिनेटर पार्ट में दोनों ही कॉस थीटा साइन थीटा आ रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं, तो न्यूमरेटर पार्ट हमें सिर्फ देखना है। ऊपर क्या आ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलो पुट कर दो वैल्यू पुट कर दो, तो 3/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा है, 3/5 प्लस 16/25 डिवाइडेड बाई 4/5 प्लस 9/25। तो ऊपर कितना आ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 9, तो कितना आ रहा है, 31/29 आ गया ना आंसर। तो इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये तो इसको सिंप्लीफाई कर लो या सारे वैल्यू निकाल के इसमें जस्ट पुट कर दो, तो कोई भी एक मेथड से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ABC ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका AB और AC ये दोनों सेम है। ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका साइड AB इज इक्वल्स टू साइड AC है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, किसमें, B के थ्रू एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा जो AC को टच करेगा D पॉइंट में, ठीक है। एक B के थ्रू सर्कल ड्रॉ कर लो, समझ लेना एक सर्कल है, ठीक है। ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है बट समझ लेना एक सर्कल है जो B के थ्रू गया है और ये D पॉइंट में AC को टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं कि D मिड पॉइंट होगा AC को, मतलब AD इक्वल टू AC होगा, D मिड पॉइंट होगा AC का, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि ये AB को P पॉइंट में कट करेगा, AB को कट करेगा ये P पॉइंट में, ठीक है। P पॉइंट में कट करेगा AB को, और AP दिया हुआ है, इतना साइड हमें दिया हुआ है, क्या है ये 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें निकालना है AB, मतलब ये टोटल कितना है, AB कितना है। इसके लिए हमें लेना पड़ेगा टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ये क्या है, इसका प्रूफ हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम से हम क्या होगा, AP इंटू AB, ये कितना होगा, ये होगा AD स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जस्ट पुट करना पड़ेगा। AD क्या है, AD है AC/2, तो इसको हम लिख सकते हैं AC/2 का होल स्क्वायर। AC/2 का होल स्क्वायर मतलब AC²/4। अब AC क्या है, AC AB के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं AB²/4। तो कितना आया, AP इंटू AB इज इक्वल्स टू AB²/4 आया। अब AB दोनों तरफ से अगर कैंसिल कर ले तो AB कितना आ रहा है, AB आ रहे हैं 4AP। अब AP हमें दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखेंगे ये कैसे आया, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम से ये AP इंटू AB इक्वल टू AD स्क्वायर कैसे आया, चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए ये जो पिछला क्वेश्चन है उसमें हमें टेंजेंट सेकंड मेथड से AP इंटू AB इक्वल टू AD स्क्वायर पुट किया था। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आया, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा ड्राइंग करना पड़ेगा इस फिगर में, जो है OQ। ये ड्राइंग कर चुकी हूँ मैं, आप देख सकते हो कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा कि OQ परपेंडिकुलर ऑफ AB हो, मतलब OQA ये एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। अब हमें पता है कि PB क्या है, PB एक कॉर्ड है, ये सर्कल का PB क्या है, कॉर्ड है, और O सेंटर है। O क्या है, O ये सर्कल का है सेंटर। तो O से हम ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर, तो क्या हो जाएगा फिर PQ इक्वल टू QB हो जाएगा। ये तो जियोमेट्री का एक फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, AP इंटू AB, तो AP को हम क्या लिख सकते हैं, AP को हम लिख सकते हैं कि AQ माइनस PQ लिख सकते हैं। और AB को क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं कि AQ
प्लस क्यू बी लिख सकते हैं। अब क्यू बी क्या है, क्यू बी है पी क्यू, तो इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस पी क्यू इंटू ए क्यू प्लस पी क्यू, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आ गया। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए क्यू, देख लीजिए ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए क्यू, इसमें हम क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्यू बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर। तो इसमें से हम लिख सकते हैं कि ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर, इसको अगर कॉमन ले ले, ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये जो छोटा ट्रायंगल है इसमें से ये कितना आएगा, ये आएगा ओ पी स्क्वायर। चलो अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये आएगा, ये कितना आएगा, ये दोनों मिला के आएगा ओ पी स्क्वायर। ठीक है, ओ पी स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। अब ओ पी क्या है, ओ पी है ये सर्कल का रेडियस, तो ओ डी क्या है, ओ डी भी रेडियस है, तो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ डी लिख सकते हैं हम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल है ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ठीक है, जिसका ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर। तो आ गया ये फॉर्मूला, यही तो ये था लेफ्ट हैंड साइड और ये था राइट हैंड साइड, तो दोनों इक्वल आ गया। तो देखा, ये हमने सॉल्व कर दिया कि कैसे ये फॉर्मूला आया। ठीक है, इसको वहाँ पे पुट करके हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको ये सिंपल कैसे आया इसके लिए हम दिखा रहे हैं, ये सब एग्ज़ाम हॉल में नहीं करना पड़ेगा, एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ ये आपको याद रखना पड़ेगा और वहाँ पे पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर दिया। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।